ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति दीदी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। हेलो शिव। सॉरी, अभी 2-3 दिन बाद हम आपको मिल रहे हैं। काफी इधर प्रोग्राम चल रहे थे शाम को भी। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा। और एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कितना सुंदर अभी हम बाबा का गीत सुन रहे थे कि सचमुच में अगर एक लगन उस बाप से लग जाती है तो सभी तरफ से आकर्षण हम मुक्त होते हैं और स्वयं में आकर्षण मुक्त बन जाते हैं। तो उसके लिए कैसे कि मनमत नहीं श्रीमत। जो बच्चे संगम युग में पाप की श्रीमत पर हर कदम उठाते हैं वही बच्चे भाग्यशाली और श्रेष्ठ बन जाते हैं, खुश नसीब बन जाते हैं। हर जन्म में वो खुशियों को प्राप्त करते हैं। तो इतनी ऊंची प्राप्ति और ऊंची प्राप्ति के लिए बाप दादा के इशारे के बच्चे अब एक लगन उस बाप से लगाओ, क्योंकि सब सहारे टूटने वाले हैं, छूटने वाले हैं। उसके लिए बाप को जानना, उसकी शिक्षा से जुड़ना और शिक्षा के आधार से अपने आप को चलाना। तो आज बाप दादा अपने बच्चों के लिए क्या इशारे देते हैं? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सभी लोग बोलेंगे मीठे बाबा। मीठी तो बाबा। मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं कि मीठे बच्चे सन शोज फादर, मन मत को छोड़ श्रीमत पे चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। मीठे बच्चे सन शोज फादर, मन मत को छोड़ श्रीमत पे चलो, तब बाप का शो कर सके। प्रश्न है कि किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? कि जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगूरी मार देती है। अगर अंदर में झूठ है तो माया का काम है कि माया अंगूरी मार देती है। प्रश्न है कि किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? कि जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे माया की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। दिखाते ना, सीता सोने के मृग की तरफ आकर्षित हो गई। सब कुछ उसने त्यागा अपने प्रभु के लिए, लेकिन कहाँ अटक गई? एक सोने के मृग में, जो कि क्या था? वो झूठा था। हाँ? सोने का मृग तो होता नहीं, लेकिन वो झूठी माया की तरफ आकर्षित हो गई। तो ये सब यहाँ की बातें, संगम युग की बातें हैं कि आत्मा रूपी सीता झूठी माया की तरफ आकर्षित हो जाती है। लेकिन हम बच्चों को तो बाबा समझ दे रहे हैं कि झूठा क्या है और सच्चा क्या है। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों ने निश्चय किया है कि रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं। वहां तो सब इकट्ठे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहां से बिछुड़ती आकर के अपना अपना पाठ बजाती हैं और सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती हैं। बुलाते हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ।
बुलाते हैं। तो बाप भी कहते हैं हम हर 5,000 वर्ष के बाद आते हैं। भक्ति में भी हमने पुकारा, हे भगवान आओ और आकर हमें पावन बनाओ, है ना, गाते थे ना, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कष्ट हरो देवा। तो वो परमात्मा हमारी पुकार सुनकर कब आता है? इस संगम युग में आकर पति से पावन बनाता है। प्रोसेस क्या है? शिक्षा के द्वारा, है ना। तो अभी हम भाग्यशाली हैं कि हम उसकी शिक्षा लेने के अधिकारी बने। कितनी करोड़ों आत्माएं हैं, जिनमें से कुछ चुने हुए बच्चे हैं जो भगवान को जाना है और उसकी शिक्षा से जुड़े हैं। ये सृष्टि का चक्र ही 5,000 वर्ष है। बाबा ने कहा आगे तुम यह नहीं जानते थे, शिव बाबा समझते हैं तो जरूर कोई तन के द्वारा समझाएंगे ना, ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करते हैं। शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो, तुम आत्मा शरीर में आके वार्तालाप करती हो। वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर द्वारा डायरेक्शन देता, फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। हाँ, श्रीमत पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चले व न चले, टीचर का सुने व न सुने, अपने लिए ही कल्याण व अकल्याण करते हैं, है ना। अंडरलाइन करेंगे, टीचर ने जो कहा, शिव बाबा टीचर है ना, तो जितना सुनते हैं चलते हैं तो कल्याण करते हैं, और नहीं चलते तो अकल्याण करते हैं। तो बाबा ने कहा किसका करते हैं? अपना ही करते हैं, अपना ही कल्याण और अपना ही कल्याण। तो श्रीमत पर चले व न चले, टीचर का सुने न सुने, अपने लिए ही कल्याण व अकल्याण करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे। बाबा कहते ये भी समझाते रहते हैं, शिव बाबा से सीखकर फिर औरों को सिखलाते। फादर शोज सन, जिस्मानी फादर की यहाँ बात नहीं है। बाबा कहते यह है रूहानी बात। ये भी तुम समझते हो, जितना हम श्रीमत पे चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे, नहीं चलने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे। पाप तो कहते हैं मुझे याद करो तुम्हारे पाप कट जाएं। तो रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं। विकार में जाने से पाप आत्मा बनते हैं, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। बाबा कहते पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्मा ही जाकर माथा टेकती है। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्मा हैं वही फिर पुनर्जन्म में आते आते क्या बन जाते हैं? पाप आत्मा बन जाते हैं पुनर्जन्म में आते आते। तो जैसे जैसे बॉडी का चेंज होता है, शरीर रूपी वस्त्र चेंज होता जाता है, आत्मा की डिग्री भी कम होने लगती है। तो आत्मा इस पढ़ाई से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कृष्ण के समान संपूर्णता को प्राप्त होगी। फिर जैसे जैसे शरीर वो चेंज करेगी तो कोई ना कोई पाप होगा ही होगा, है ना, होगा, और डिग्री कम होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं पुनर्जन्म में आते आते पुण्य आत्मा से क्या बन जाते हैं? पाप आत्मा। माना पाप आत्मा है तो दुख है और पुण्य आत्मा है तो सुख है। तो पाप और पुण्य का बैलेंस, है ना। तो वह तो समझते हैं सदैव पुण्य आत्मा है। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार नहीं रहती। तो यह तुम बच्चों को समझना है, सर्विस करनी है बाप की। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे ना, बाप की सर्विस करनी। क्या सर्विस है? मेन सर्विस कि हर एक आत्मा बाप को जाने और उससे अपना रिश्ता जोड़े, तभी सुख की दुनिया आएगी, नहीं तो दुख ही दुख है। बच्चे सर्विस करने लायक हैं तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। असुर बनते जाते माने कोई सुर नहीं उनके अंदर। क्योंकि सुर क्यों नहीं है? क्योंकि दिव्य गुण से कनेक्शन कट गया है। पहचान न होने के कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते हैं। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। तुम समझाते हो वह तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। जो देहधारी है, देवता, देने वाला, दिव्य गुणों से सजा हुआ।
कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, ये तो सब फादर को याद करते हैं ना। आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता नहीं है। यह प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं निराकार फादर को याद करना है। ये कारपोरियल फादर हो जाता है, समझाया तो बहुत जाता है, कई पूरा ना समझ कर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल तरफ चले जाते। बाप समझाते तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला कौन? रावण है। तुम माया से हाथ खाते हो ना, रास्ता भूल जाते हो, फिर उस जंगल के कांटे बन जाते। वह फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे, यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ। बाबा कहते त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हुआ ना, तुम यहाँ आए ही हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। नापास वहां चले जाते हैं क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नीचे ऊपर होते रहते। तुम महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वह नहीं हो। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास, और त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। हम्म? तुम नर्कवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हैं, फेल हो गए तो जिस्मानी पढ़ाई को दोबारा पढ़ते हैं। इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की बात नहीं, फेल हो गए तो माना फेल हो गए। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल पहले किया है, क्योंकि ड्रामा में नूत है। हाँ, जो हो रहा है वही होना है। जो कल पहले के इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति बाबा कहते समझना चाहिए। इसलिए क्या पुरुषार्थ करना है? बाप को छोड़ने का नहीं करना, बाप को पकड़ने का। पढ़ाई को छोड़ने का नहीं, पढ़ाई को पढ़ने का, समझने का, उसके आधार पर चलने। तो ये जन्म जन्म के लिए नूत हो गया ना। तो बाबा ने कहा बूढ़ा है तो उसको हाथ से पकड़ कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। किंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का, बाबा कहे लेकिन परंतु बनते। हक भी फूल होता है, ये कांटे तो चुभते हैं। बाप कितना समझाते हैं, कल तुम उस शिव की पूजा करते थे, वह आज तुमको पढ़ा है। हर बात में पुरुषार्थ के लिए जोर दिया जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती। माया का काम क्या है? अच्छे अच्छे फूलों को भी नीचे गिरा देती। जैसे चिड़िया होती है ना, कोई भी फल को चोंच मारेगी वो खराब हो जाता है, फूल को चोंच मारे वो खराब हो जाता है। तो माया का भी काम ऐसा है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है, हड़ गुड़ तोड़ देती है। हड़ गुड़ टूट टूट गया तो क्या वो दौड़ नहीं पाएंगे ना। जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है। ट्रेटर माना धोखेबाज। कहते हैं ना, कुछ भी करना लेकिन विश्वासघात नहीं करना, बहुत बड़ा सजा होती है उसकी। कोई अगर फेथ करता है और उसके प्रति विश्वासघात किया, ट्रेटर बन गए, तो माना बहुत बड़ा पाप का खाता है। कितना सुंदर श्रीमत बाबा समझा नहीं दे रहे बच्चों, किसी के साथ भी ये कार्य नहीं कर। जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है, जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है, उसको ट्रेटर कहा जाता है। एक के बने और उसको छोड़कर फिर दूसरे के ग्रुप में ज्वाइन हो गए, बाबा कहे उसको ट्रेटर कहा जाता है। बाप भी कहते हैं मेरे बनकर फिर माया का बन जाते हैं, तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। राम कहते हैं ना, एक तलवार में दो बार दो काम बातें नहीं रह सकती, या तो राम रहेगा तो या तो काम रहेगा। राम माने शिव बाबा, काम माने माया। तो बाबा कहते मेरा बनकर फिर माया का बन जाते, उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। उनकी चलन ही ऐसी हो जाती है। अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है। माया क्या है? दुस्तर है और अपनी तरफ बहुत खींच लेती है। माया जैसे चुंबक है, इस समय चुंबक का रूप धरती है।
कितनी खूबसूरत दुनिया में बढ़ गई है। ग्लैमर की दुनिया है ना आजकल, देखो बड़े बड़े शहरों में कितना ग्लैमर है। ऊपर बाहर बाहर का शो, बाहर का दिखावा, तो वहीं बुद्धि अटक जाती। तो इनर के अंदर जो इतनी खूबसूरती है ना, उससे आत्मा अलग हो जाती है। तो अंदर इनर वर्ल्ड में अगर झांकती है, इनर वर्ल्ड की ब्यूटी को देखती है, तो वो पावरफुल बनती है। और आउटर वर्ल्ड को देखती है तो वीक बनती, आत्मा वीक होती। कितनी सुंदर समझानी बाबा देते हैं। आगे ये 22 को उपाधि थोड़े ही थे, ये सब 100 वर्ष में निकले हैं। 100 साल में, जब से अभी 88 ईयर हो गए, ये 100 साल के संगम युग में ही ये सारी बातें निकली हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। हर एक बात बाबा कहे एक्यूरेट नु थी हुई है। 100 वर्ष में ये जैसे बहिष्ठ बन गया है। अपोजिशन के लिए तो समझा जाता है अब सर्ग और ही जल्दी हो जाए। साइंस भी बहुत काम में आती है, ये तो बहुत सुख देने वाली भी है ना। वह सुख स्थायी हो जाए, इसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी सत्य के सुख हैं ही भारत के आगे। वह तो आते ही हैं बाद में, जब भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब भारतवासी गिरते हैं, तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है ना, एकदम डाउनफॉल हो गया। इसलिए देखो ना, आज सभी दुनिया में सारे, भारत में ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो। तो यहाँ भी चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। कितना गिरते हैं बात मत पूछो। पढ़ाई को नहीं समझा, अपनी मनमत पे चले तो क्या होगा, डाउनफॉल ही होगा। तो कोई तो मानते ही नहीं बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनकी बाबा महिमा करते हैं, वह भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती होती है ना माया के साथ, बॉक्सिंग है। माया भी ऐसे लड़ती है। हम्म, जो हमने शास्त्रों में सुना, राम और, एक तरफ राम और एक तरफ रावण। राम माना शिव बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट, उसकी संतान। और दूसरी तरफ माया, नेगेटिव फोर्स। एक तरफ पॉजिटिव फोर्स, दूसरी तरफ नेगेटिव, दोनों में युद्ध चलता है, वो आंतरिक चल रहा है। तो उसको कहते हैं नेगेटिव फोर्स जो है वो है माया। तो माया भी ऐसे लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा। माया एकदम पूरा सुला देती है। दिखाते हैं, लक्ष्मण को तीर लगा, मूर्छित हो गए, अपने लक्ष्य से भ्रमित हो गए। तब क्या हुआ, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, उनको सुंघाया और वो सुरजित हो गए। हनुमान कौन, वो महावीर बच्चे जो बाप की पूरी नॉलेज को रखते हैं। और जब वो नॉलेज के पॉइंट उनको बताए जाते हैं तो वो सुरजित हो जाते हैं, वापस अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हैं। ये मेरे मुझ आत्मा का लक्ष्य क्या है। दुनिया में तो बहुत लोग जीते हैं, जन्म लेते हैं, बिना लक्ष्य के यूं ही मर जाते हैं। हम्म? तो आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा, माया एकदम पूरा सुला देती है। फिर भी बाबा कहते हैं एक बार ज्ञान सुना है तो जन्म में जरूर आएंगे। स्वर्ग की दुनिया है ना, वहां वाले कहते जरूर जाएंगे। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना है वो भी जरूर जाएंगे, वो दुनिया को जरूर देखेंगे। बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे ना। हाँ? एक तो होते राज्य करने वाले और एक है राज्य भाग को देखने वाले। तो बाबा कहते कल पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं, ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते। हार और जीत होती है ना, तो सारा मदार बच्चों का किस पर है, याद पर है। बच्चों को ये अखुट खजाना मिलता है। वह तो कितना लाखों का दिवाला मारते हैं, कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी बाबा कहे एक जन्म में। सारे दूसरे जन्म में थोड़े ही इतना धन रहेगा। कर्म भोग भी बाबा ने कहा बहुत है। वहां स्वर्ग में तो कर्म भोग की बात होती नहीं।
इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो? जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। कैसे? इस पढ़ाई के आधार से। ये ख्याल नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे, ये सबसे जास्ती गिरे अब फिर चलना ही है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी बाबा कहते होता रहता है। अब बाबा समझाते हैं, देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को भी सर्वव्यापी कह देते। क्या कहते? आत्मा सो परमात्मा। माने संसार की जितनी आत्मा सब परमात्मा हो गए। तो परमात्मा तो एक है ना। इतने सारे परमात्मा तो हो ना सके। इतने परमात्मा होंगे तो किसको मानेंगे? वो कुछ कहता है, वो कुछ कहता है, वो कुछ कहता है। परमात्मा एक है, उसकी मानेंगे तो कल्याण होगा। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझते हो हम ऐसे थे, अब फिर बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा है, परंतु बाबा कहते कोई जानते। तुम बच्चों के सिवाय तुम ही जानते हो, बेहद का बाप ज्ञान का सागर आकर हमको पढ़ाते हैं। फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है, झूठ कपट छोड़ते नहीं। तब बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते। तो बाबा ने कहा वह भी क्या बन जाता है? विक्रम बन जाता है। सच बताना चाहिए ना बाबा को। अगर कुछ गलत हो जाता है तो बाबा को सच बताना है, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। गर्भ जेल में तो बहुत सजा मिलती। कहते हैं तौबा तौबा, हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे किसको मार मिलती है तो भी ऐसे माफी मांगते हैं। आजकल देखते देखो छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म से ही उनके हार्ट में छेद है, जन्म से ही शुगर है, जन्म से ही है। तो माना क्या है? वो पिछले जन्म का सजा है। इसलिए अब छोटे बच्चे ने क्या पाप किया? माने पहले जन्म का कार्मिक अकाउंट चल रहा है, क्योंकि आत्मा तो वही है ना। पिछले जन्म का उसका चुकतू नहीं हुआ, अब इस जन्म में सजा भोगेगी। हाँ, देखो छोटा बच्चा जिसको शुगर हो उसको कितनी भी झेलनी पड़ेगी, कुछ खाना नहीं पीना नहीं है। सजा मिलने पर भी ऐसे करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो माया का राज्य कब से शुरू हुआ है। पाप करते रहते हैं, बाप देखते हैं ये इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते। बाबा कितना मुलायम बच्चे मिसल हो चलते हैं, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं। कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भाभी, समझाते भी हैं आगे फिर ऐसा ना। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। दादा की मत अपनी और ईश्वर की मत अपनी है। समझना चाहिए ये मत कौन देता है। ये भी बाप तो है ना, बाप की तो माननी चाहिए। बाबा तो बड़ा बाबा है, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ही समझो। शिव बाबा समझाते हैं। नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा अनुसार बाप भी है, दादा भी है। बाबा की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा। हाँ, माया का काम क्या है? उल्टा काम करा देना। उल्टा काम होगा तो क्या होगा? पाप के खाते में जाएगा ना। समझा जाता है ये बाप की मत पर नहीं है, है ना। समझा जाएगा ये बाप की मत पे। अगर बाप की श्रीमत पर है तो उल्टा काम कभी ना करे, क्योंकि समझ आ गई। अगर समझ है तो राइट रॉन्ग की समझ है तो राइट ही कर्म करेंगे ना, क्योंकि हमारी डेस्टिनी भी बन रही है और मेरा इस जन्म से अगले जन्मों का भी निर्धारण हो रहा है। समझा जाता ये बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आश्रय मत पर हूं। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है, उनकी है ईश्वरीय मत। बाप खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला। जैसे कुछ बच्चे क्या होते बचपन से ही अनाथ हो गए, उनका कोई नहीं है, माता पिता कोई नहीं है, तो उन्हें कौन पढ़ाए कौन समझाए? अपने हिसाब से ही चलते रहते हैं। तो पुण्य की जगह पाप के खाते भी बढ़ते रहते हैं, क्योंकि एक पापी पेट का सवाल होता है, किस किस रीति से पेट को भरने के लिए कमाई करते हैं। हम्म।
लेकिन जिनके माता पिता हैं वो बच्चों को सही राह दिखाते हैं, राइट रॉन्ग की समझ देते हैं, तो उनकी भी एक लिमिटेशन है। जितना पता है उतना ही बताएंगे। लेकिन बाप जो हमारा माता पिता है, वो तो ऑलमाइटी ऑथर, उसको तो सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज, वो तो कहीं पढ़ता नहीं है। वो बच्चों को राइट रॉन्ग की समझ दे रहा है। तो सोचो वो बच्चे कितने श्रीमत पे चलकर श्रेष्ठ बनेंगे। उनका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा कि कभी भी वो गलत कर्म करेंगे नहीं। तो फिर भी हमने रथ लिया है ना, हमने रथ लिया तभी इसने गाली खाई है, नहीं तो कभी गाली नहीं खाई, है ना। शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आके ये ज्ञान दिया, तो शिव बाबा तो दिखाई नहीं दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा को ही गाली मिली है, जिसके बच्चे इधर आ गए, यज्ञ में आ गए, जिन्होंने दुनिया को त्याग कर ये मार्ग को अपनाया। तो बहुत लोग तो क्या कहेंगे, भाई ये तो सफेद कपड़े पहना देते, ये तो भाई बहन बना देते हैं। तो गाली किसको मिलती है? जो सामने निमित्त दिख रहा है। शिव बाबा तो दिख नहीं रहा है ना? तो बाबा कहते गाली इन्होंने खाई। मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं, तो शिव बाबा के कारण गाली मिली ना उनको। किसके पास आए बच्चे? शिव बाबा के पास आए ना। तो इनकी भी संभाल करनी पड़े ना। बाप रक्षा जरूर करते हैं, जितना सच्चाई पर चलते हैं, बाबा कहते हैं उतनी रक्षा होती है। उनकी तो फिर सजा कायम हो जाती है। इसीलिए बाबा समझाते हैं माया तो एकदम नाक से पकड़कर खत्म कर देती है। अगर कोई नाक से पकड़ेगा तो क्या होगा? सांस घुट जाएगी ना। तो माया भी ऐसे विकर्म करा देती है कि सांस लेना भी दूभर हो जाता है। कहते ना डूबते चले गए। बच्चे खुद फील करते हैं माया खा लेते, तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। हम्म, एक सोने के मृग की तरफ आकर्षण नहीं होता। इतना बड़ा महा रामायण टिक गई। रावण सीता का हरण नहीं करता। तिल तिल मरती रही, उसकी कैद में रही। भले वो अपने राम की याद में थी, लेकिन रावण के त्रास से तो बची नहीं। तो ये कहाँ की बातें? ये यहाँ की बातें हैं। आत्मा रूपी सीता अगर एक भी कदम गलत उठाया, तो रावण उसको उठा के ले जाएगा। पांच विकार उसका हरण कर लेंगे, और वो आत्मा रूपी सीता तिल 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 करके घुटती रहेगी। अंदर बाहर भले ही कितना शो ऑफ होगा, वैभव होगा, हाँ सब कुछ होगा, लेकिन अंदर से आत्मा दुखी होगी। देखो कितनी गहरी बात है। बाप कहते पढ़ाई जरूर पढ़ो। अच्छा यहाँ किसका दोष है? ये कहाँ किसका दोष है? इसमें सजा जो जैसा करेगा सो भविष्य में पाएगा। अगर मैंने किसी के प्रति गलत थॉट चलाया, बाहर से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर से मैंने गलत सोचा, गलत किया, तो वो गलत कार्मिक अकाउंट बन गया। माया ऐसी अंगूरी मार देती जो वह खुशी नहीं रहती है। फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है, युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं, कहाँ कोई अंगूरी ना मार दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरे को गिरा देते हैं, फिर दूसरे दिन रखते हैं। ये माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है। नीचे ऊपर होते रहते, कई बच्चे सच नहीं बताते, इज्जत का बहुत डर है। पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच बताया नहीं है तब तक आगे चल सके। अंदर में खटकता है, फिर बद्दी हो जाती है। आप ही सच कभी नहीं बताएंगे। कहाँ दो हैं कहाँ, तो समझते हैं ये बाबा को सुनाएंगे, हम भी सुना दें। तो माया बहुत दुस्तर है। समझा जाता है उनकी तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है। तो सर्जन से छिपाते हैं, छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, है ना। छिपाने से बीमारी छूटेगी। अब सोचिए अगर ये ज्ञान छोटे छोटे बच्चों से शुरू हो जाता है, अगर माता पिता अपने हर एक बच्चे को ये नॉलेज दे दिलाता है या देता है, तो बच्चे कितने अच्छे होंगे, कितने श्रेष्ठ कर्म करके अपनी श्रेष्ठ तकदीर को बनाएंगे। एक जन्म नहीं, आने वाले अनेक एक जन्म की पढ़ाई का प्रारब्ध नहीं, अनेक जन्म तक की पढ़ाई का प्रारब्ध यही बनाएंगे इसी समय। तो अगर हमें प्यार है अपनों से, तो क्या करेंगे? रास्ता दिखाएंगे ना। तो बाबा कहते जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे।
भूत तो सब में है, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, जब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है क्या? काम। कई गिर पड़ते हैं। बाबा तो बार बार समझाते हैं, शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि नहीं होती है। कहते हैं ना, पतिव्रता स्त्री कौन? जो एक अपनी पति की तरफ ही ध्यान दे, दूसरी तरफ ध्यान गया तो बुद्धि का कार्मिक अकाउंट बनना शुरू हो गया, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, किसकी? कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि नहीं, है ना। तो पति कौन? शिव बाबा, पति परमेश्वर कहते हैं ना। अच्छा अच्छा की बात, मीठे मीठे सीखिले थे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मीठे बाप दादा। तो धारणा के लिए 1 सेकंड बाबा की पावर लिया, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। धारणा के लिए, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाबा है। इसमें कभी संशय नहीं लाना, झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी ट्रेटर नहीं बनना। दूसरा पॉइंट है, ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चल। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चल। वरदान है, एक बाप के लब में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। यह मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है एक ही, मोहब्बत में रहो। एक बाप के लब में लीन होकर हर कार्य करो तो कुछ दिखाई नहीं देगा, सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। हम खुश नसीब आत्माएं, चेहरा हमारा खिला हुआ हो तब तो दूसरों को लगे। तो हम लोग पहले से हमारे अंदर परिवर्तन आया है ना। पहले जो छोटी बात पे दुखी हो जाते थे, कोई कोई बात होती, अभी ऐसा होता है क्या? है ना। अभी पार हो जाते हैं परिस्थिति से जल्दी। तो अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। तो अपने चेहरे और चलन से, हाँ, खुश नसीबी का अनुभव कराने वाली मैं आत्मा खुश नसीब हूँ। या छोटा सा पॉइंट, में खुश नसीब आदमी। तो कैसे हूँ कि अपने चेहरे और चलन से भी ये अनुभव कराने वाली। हाँ, तो एक बाप के लब में लवलीन है, तो अपनी मंजिल पर हम अवश्य पहुंच जाएंगे, सर्व आकर्षण मुक्त हो जाएंगे। तो उसमें भी छोटा सा समान, मैं सर्व आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ या मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। ये हम पूरे दिन जब दूसरे टाइम मुरली सुनेंगे तब तक इसका हम अभ्यास कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो ड्रामा को हमेशा बुद्धि में रखना है। तो बाप समान बहुत बहुत नम्र बनना है। मुलायम माने नम्र, अहंकार नहीं, निरहंकारी। ना, जो 3 शब्द बाबा बोलते हैं, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, है ना? ये 3 शब्दों को बुद्धि में रखना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज के कुछ अनमोल महावाक्यों में से लेंगे कि विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो।
है ना, व्यर्थ या विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्मा के, तो कुछ कुछ आत्माएं होती हैं जो हमारे संपर्क में रहती हैं, उनके अंदर बहुत व्यर्थ चलता है। हाँ, या वो विघ्न रूप बन जाती हैं, तो उनके प्रति भी बाबा कहते स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम और मेहनत थोड़ा लगता है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है ना। दिखाते हैं ना शास्त्रों में कि प्रकृति भी विजय माला लेकर खड़ी है और डाल रही है किसके हाथों में, किसके गले में, जिनके हाथों में रत्न में थालियां हैं। तो जिनके पास में ज्ञान रतन है, विजय माला उनके पास पड़ जाती, माने वो हर परिस्थिति को ज्ञान की तलवार से काटकर विजयी बन जाते हैं। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो, स्व परिवर्तन कर आगे बढ़ते चलो। ये लगाव सोने का धागा उनमें नहीं देगा, लगाव और झुकाव। हम्म, इसलिए बाबा ने कहा कि एक बाप के लब में लीन रहो, ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना शुभकामना के, ये आप लोग लिखते हैं, लिखा करिए, ये पॉइंट है ना, लिखने से वो अभी क्या सुनते हैं फिर भूल जाता है, लिखने से बीच में टाइम मिले तो देखें तो उसको चिंतन में हम ला सकते हैं। ज्ञान के मनन लेकिन के दीदी साथ शुभ। दीदी जब आप बोलती हैं तो फिर लिखने का टाइम नहीं होता ना। अच्छा, तो थोड़ा धीरे धीरे बोले। हाँ, थोड़ा धीरे बोलेंगे फिर लिख सकते हैं अच्छा, ना, मैं लिखने हाँ गई थी ठीक है ठीक है, फिर वो मतलब छूट मेन गया पॉइंट पॉइंट। पूरा ना भी लिखें, लेकिन मेन हाँ जी, पॉइंट हाँ थोड़ा जी, तो उसमें आप याद आ हाँ जाता जी, है। हाँ जी, तो थैंक यू। ज्ञान के मनन के साथ क्या शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प, है ना, इतना लिखने से होगा। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना और शुभ कामना के संकल्प। तो और क्या करना है, सकाश देने का अभ्यास दूसरी आत्माओं को। तो मन के मौन का, ट्रैफिक कंट्रोल का, बीच बीच में दिन मुकर्रर है। जैसे हमारे बच्चों का, हम बच्चों का क्या है, हर घंटे बाबा की याद, हर घंटे ट्रैफिक, तो उससे क्या होगा, मन एकाग्र होने लगता है। तो एकांतवासी और खजानों के इकोनॉमी का प्रोग्राम अवश्य बनाना। इकोनॉमी, एक नामी और इकोनॉमी, इकोनॉमी किसने, संकल्पों की इकोनॉमी, और जो भी कार्य हम कर रहे हैं वहां भी इकोनॉमी। एक कार्य करने के लिए बहुत सारे अगर एक संकल्प में होता है तो मच मोर बेहतर है। बोल ऐसे मधुर और बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो, इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। हर आत्मा के प्रति बहुत मधुर बोल भी हो और शुभ भावना, माने कई बार होता है ना, ऊपर से अच्छा बोलते लेकिन अंदर से अच्छा नहीं सोचते, तो वो शुभ भावना के बोल नहीं। हम्म, अंदर की शुभ भावना के साथ जो भी बोले, तो इसको कहा जाता है युक्ति युक्त। साधारण बोल चलते फिरते भी होना नहीं चाहिए, कोई अचानक आ जाए तो ऐसा अनुभव करें यह बोल मोती समान है ना। इसको कैसे समझेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अलग टाइम में आ गया, मान लो हमारे पास में कोई हमारा बहुत अ, जानकार बहुत अच्छा है आ गया, आपको उस समय नींद आ रही है, तो क्या संकल्प करते हैं, अरे क्या आ गया, हमारी नींद नींद खलल हो गई, या हमारे काम में ये हो गया, है ना, तो ये क्या हो गया, ऊपर से हमने कहा आओ आओ आओ, लेकिन अंदर से सोचा क्या, ये चला जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्या हमारी परेशानी हो रही है, या उसके प्रति गलत थॉट क्रिएट करना, तो ये अंदर बाहर अलग अलग हो गया। तो अलग अलग हो गया तो माने वो शुभ भावना रही नहीं थी, वो हमारा भाव पहुंचेगा वहां तक। तो 3 सर्टिफिकेट हमें लेने हैं, 3 सर्टिफिकेट, ना मन का विघन हो हमारे पास, ना साथियों का विघन हो, ना स्टूडेंट द्वारा कोई विघन हो, स्व निर्विघ्न, सेंटर निर्विघ्न, और साथी भी निर्विघ्न। वो कभी होगा शुभ भावना शुभ का, ना मन का कोई डिस्टरबेंस हो, ना साथियों का हो, और ना स्टूडेंट जो आ रहे हैं, ये सेंटर वालों के लिए बाबा ने कहा, तो ना स्टूडेंट द्वारा कोई विघ्न। सौ भी हम निर्विघ्न, खुद में भी हम निर्विघ्न रहे, सेंटर निर्विघ्न रहे, और जो हमारे संगी साथी हैं
वो भी निर्विघ्न। हम्म, तब हमारा खाता बहुत अच्छा बन जाता है। तो विघ्न और व्यर्थ संकल्प चलाने वाले आत्माओं के प्रति क्या है? स्वपरिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना। स्वपरिवर्तन क्या है? हम शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये स्व का परिवर्तन, मैं अशरीरी आत्मा। तो जो स्व परिवर्तन करेगा, विजय माला उसके गले में। अच्छा। ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो 1 मिनट मन को एकाग्र करें। मैं निर्विघ्न आत्मा, खुश नसीब आत्मा, विजयी आत्मा, अशरीरी आत्मा, शुभ भावनाओं से युक्त, शुभ कामनाओं से युक्त, हर आत्मा के प्रति शुभ कामना, शुभ भावना, निर्भीक। तो एक थॉट से मैं आत्मा जहां भी हूँ, मेरा घर का आसपास का ओरा भी सब निर्विघ्न होगा। कई बार हम कहते हैं ना कि बहुत डिस्टरबेंस चल रहा है, तो हमें खुद का परिवर्तन करना है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। हम जब रोल में आते हैं तो विघ्न आते हैं, और जब सोल में रहते हैं तो निर्विघ्न बनते हैं। तो मैं निर्विघ्न अशरीरी, पॉइंट ऑफ टाइम, शरीर से सेंटर, माने मैं आत्मा सेंटर। तो यहाँ कोई भी, मानो यहाँ कोई भी डिस्टरबेंस नहीं। बहुत सारे थॉट हम ले लेते हैं, कई बार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। तो मैं यहाँ, ये सेंटर, यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं, बस सिर्फ आई एम सोल। तो जब मैं सोल में हूँ, निर्विघ्न हूँ, तो मेरा परिवार भी निर्विघ्न है, मेरे से जुड़े भी सब निर्विघ्न है। तो बाप दादा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए, बाप दादा के नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए, बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। तो इसी कॉन्शियस के साथ, तो हम बाबा से आज मैंने क्या पॉइंट लिया, तो हम शेयर करेंगे अब। कौन शेयर करेंगे? हम शेयर। ओम शांति दीदी। ओम शांति रंजित में। आज बाबा ने कहा कि इतने खुश नसीबी आपके चेहरे और चलन से दिखाई दे, जो सभी को अनुभव हो कि ये बहुत खुश नसीब आत्मा है। मेहनत से फिर बचने के लिए उसका एक ही साधन है कि बाबा की मोहब्बत में रहो और बाप के लब में लीन होकर हर कार्य करेंगे तो सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, बेहद का बाप है, ज्ञान का सागर है, इसमें कभी संशय नहीं लाना है और अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। देहाभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू शांति। फैमिली। थैंक यू रंजित मैम। ओम शांति, वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? बोलते जाइए आप। 1+8, मिनिति मैम, मंजीत बहन, एकता बहन, मनोज भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तुम्हें आज बाबा ने हमको यही बताया है कि हमें हर घंटे में सचेत हो जाना चाहिए, यानी कि अलार्म बाबा का बजा लेना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हो उसको हम देख सकें कि हमारे सही है गलत है। क्योंकि अच्छी भावना ही रखना है, चाहे हमारे संग कोई भी कुछ भी करता है, इस चीज को भी देखना है।
और क्योंकि बाबा ही हमको ये चीज ज्ञान देते हैं, तो उसका हमें मान रखना है। सबसे बड़ी बात आज यही है कि हमें हर घंटे अपने को सचेत रखना है और बाबा की याद में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू विक्रम। ओम शांति। वेरी नाइस। और अपनी कौन थॉट रखेंगे? बाबा के प्रति शुक्रिया कि आज बाबा ने मुझे इतनी सुंदर बातों से नवाजा। बाबा आपका कितना थैंक्स ओम है। शांति। ओम शांति रिंकू। आज बाबा कहते हैं कि ये अंतिम समय है, ये अंतिम जन्म है, इसको अगर हम बाबा के ऊपर बिता देंगे, बाबा पे कुर्बान कर देंगे, तो बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा देगा। अगर हम हमारे अंदर अगर बाबा की श्रीमत नहीं है, तो हम हमारे जो डिफिकल्टीज हैं वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होंगी। और बोला भी ये जाएगा कि हमारे किस्मत में नहीं था बाबा के ज्ञान में चलना। इसलिए बाबा के ज्ञान को पूरा सीरियसली फॉलो करना है, और ये जो जन्म है इसमें तन मन धन से बाबा से ही सिर्फ सारे रिश्ते नाते रखने हैं। उससे हमें हिम्मत मिलेगी। ये माया के जाल से दूर रहना है। माया के जाल से तो सीता भी दूर नहीं रह पाई थी। माया तो इतनी प्रबल चीज है। इसलिए हमें उस चीज का ध्यान रखते हुए सिर्फ बाबा के ज्ञान में रहना है, हर पल बाबा को याद करना है। और बाबा की श्रीमत में किया हुआ जो भी काम होगा वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और जो विकर्म का विनाश भी होगा, और हमारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन, इतना पूरा सार निकालने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करें? शांति। परिमल भाई, एकता बहन, ओम शांति बोलेंगे? टाइम है तो बोलिए, बिजी होते हैं ये लोग सर्विस में अपने। ओम शांति। और शांति दीदी। ओम शांति बहन। हाँ, बाबा तो हमें हर समय बताते हैं कि बाबा की याद में ओम रहनी है। शांति और राजेश बहन। आप जितना बाबा की याद में रहोगे आज बाबा उतना ही पावन बनते जाओगे। इसलिए बाबा की ही याद में रहनी है। और बाबा हर समय बताते हैं, ये बात बाबा की वाणी है, निर्विकारी निरहंकारी, उम, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन के रहनी है। और अपनी चेहरा और चलन ऐसी रखनी है कि जिससे कि दूसरों को भी पता चले कि हम बाबा के बच्चे हैं। इसलिए हर समय खुश रहनी है और बाबा की ही याद में रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक ओम यू हीरा शांति। बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? लीला बहन, आपकी आवाज मिल रही थी मुझे, आप जुड़े हैं क्या? ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आज लीला बाबा, बहन। हाँ जी, अच्छे आज हैं बाबा आप? कहते हैं मुरली हरि। आवाज कट रहा ओम है। शांति। ओम सुना शांति। नहीं था। हाँ, अभी आया आवाज थोड़ा, कट रहा था शायद आपका आवाज, अभी आया सही से। हाँ जी, ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति। ओम शांति लीला बहन। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अभी आवाज आई, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज आवाज सुन नहीं के। आ रही। आवाज आ रही है, अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, ठीक से कट रही थी, अभी ठीक से आई है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? आ रही है मेरी आवाज हाँ, आपको? आवाज आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा, आवाज कट रही है। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। आई। आवाज कट। हाँ, आ रही है आवाज। हाँ जी, अब ओके ओके। हाँ, आज बस ओम शांति राजेश मैंने। ओम शांति। लगता है आज आवाज कट रही है। लोग
कोई नहीं, आपका उधर से ना शायद नेट का काम नहीं, कम नेट चल नहीं रहा ठीक से, है ना? ठीक है। ओम शांति लीला है। थैंक यू वेरी मच। और कौन शेयर करना चाहेंगे? एनीबडी एल्स? अभी कोई के थॉट है तो शेयर करेंगे ओम शांति, अदरवाइज हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो बाबा को शुक्रिया अदा करते हैं। गिरते गिरते मुझको संभाला, सब तेरी ही बदौलत है। प्रीत का रस ऐसा छाया, ये अनुभव रूहानी है, ये अनुभव रूहानी है। तेरे रंग में जो रंग जाए, जीवन में आनंद होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। नाम है तेरा पालनहारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरे नाम से मेरी रहबर, मेरी सांसें चलती हैं। तेरी बाहों में मेरे भगवन, जन्नत का सुख पाते हैं, जन्नत का सुख पाते हैं। सुबह शाम बस तेरी इबादत, हर एक कष्ट खत्म होगा। तेरे ज्ञान को पाकर ही तो विश्व परिवर्तन होगा, विश्व परिवर्तन होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। नैनों में अपने तुझको बसाकर चैन सुकून पा जाते हैं। नहीं मांगते धन और दौलत, बस तुम्हें ही मांगा है, बस तुम्हें ही मांगा है। सबके
प्रेम का मोती होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बंद नहीं हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। So thank you, Baba. Thank you, family. ओम शांति दीदी। Thank you your time and presence. ओम Thank you. शांति। Om Shanti. Thank you all of you. Om Shanti.